डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ एंजाइम में बेसिकली आपका रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, या हम लोग कह सकते हैं कंफर्मेशन चेंज ऑफ एंजाइम बाय बाइंडिंग ऑफ लिगेंड। ठीक है, बेसिकली आपका जो आपका बाइंडिंग ऑफ लिगेंड है, लिगेंड the activity of the enzyme can be also be controlled by the change in its conformation। ठीक है, आपका conformation में change by the binding of ligand। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें आपका ligand and enzyme में, तो ligand is a small molecules compared to enzyme। ठीक है, ligand में भी आपका effector, modulator, substrate, product and any key metabolite intermediate सच जैसे ATP और AMP हो सकते हैं। ठीक है, जो एंजाइम के एक पर्टिकुलर साइट पे, ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, जी सपोज मैंने कहा ये आपका एंजाइम है। ठीक है, यहाँ आपके पास सपोज मैंने कहा कोई आपका लिगेंड बाइंड होता है। ठीक है, और इस लिगेंड के बाइंड होने से जो आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, इस एक्टिव साइट पे इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेंज आपका टू टाइप्स हम लोग बेसिकली देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई लिगेंड आपके एंजाइम पे बाइंड हो गया, तो या तो उसकी एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट, या तो बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए, या सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए फिट नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग अगर बाइंडिंग आपके लिगेंड के थ्रू अगर बाइंडिंग होती है एंजाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कन्फर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की, ये हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय द लिगेंड बाय इज कॉल्ड एलोस्ट्री। ठीक है, हम लोग जो बेसिकली अगर कोई भी अगर आपका लिगेंड बाइंड होता है आपके एंजाइम पर और एंजाइम की अगर कन्फर्मेशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो इस टाइप का जो आपका रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को हम लोग एलोस्ट्रिक रेगुलेशन या आपका एलोस्ट्री रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग एलोस्ट्रिक रेगुलेशन देखें तो एलो माने होता है अदर साइड, ठीक है, और स्ट्रिक माने होता है जुड़ना। ठीक है, एलोस्ट्रिक रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट इन ओलिगोमेरिक एंजाइम which are made up to and more subunit link by the non covalent interaction। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आपका कोवलेंट इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग कोवलेंट इंटरेक्शन में एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हमने कोवलेंट मॉडिफिकेशन पढ़ा था। उसमें जैसे इरिवर्सिबल में आपका जाइमोजन था और रिवर्स में जैसे आपका फास्फोराइलेशन, मिथाइलेशन या एडाइलेशन, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ आपके पास है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा बाय द subunit of enzymes। ठीक है, in the allostric regulation the binding of the one ligand of one ligand at a specific site of the influenced by the binding of another ligand। ठीक है, at allostric। ठीक है, allo means आपका other and strict means space। ठीक है, अगर आपके पास allostric का मतलब है कि अगर आपके पास आपके एंजाइम और एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट के अगर दूसरी साइड पर अगर आपके पास कोई भी लिगेंड अगर बाइंड हो जाता है और बाइंड होने से अगर एंजाइम की कन्फर्मेशन में चेंज होता है, तो उसी को हम लोग उसका एलोस्ट्रिक रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें विद डायग्रामेटिकली, ठीक है, तो जैसे आपके पास एलोस्ट्रिक एंजाइम है, ठीक है, तो एलोस्ट्रिक एंजाइम में ये इसकी एलोस्ट्रिक साइट है, बट एक्टिव साइट दिस साइड आपके पास क्या है, ये एक्टिव साइट है, और यहाँ आपके पास क्या होगी, एलोस्ट्रिक साइट। अब इस एलोस्ट्रिक साइट पे आपके लिगेंड के अटैच होने से, ठीक है, इस एंजाइम की इस एक्टिव साइट पे क्या होगी, कन्फर्मेशन चेंज होगी। ठीक है, तो कैटालिस्ट साइट ऑफ द एंजाइम ए कन्फर्मेशन विच इज मोर फिट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, तो पहला केस आपके पास जब आपका पॉजिटिव इफेक्टर हो, यानी लिगेंड अगर आपके एलोस्ट्रिक साइट पर अगर बाइंड अप होता है या एंजाइम की एलोस्ट्रिक साइट पर अगर बाइंड अप होता है, तो उस बाइंड अप होने की वजह से पहले आपके पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी उसमें सबस्ट्रेट आपका बाइंड अप नहीं हो पा रहा था, बट जैसे ही आपके पास इसमें एलोस्ट्रिक साइट पर कोई लिगेंड आया, लिगेंड आने की वजह से उसकी कन्फर्मेशन में चेंज हुआ। ठीक है, और कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद जो एक्टिव साइट है ये परफेक्टली फिट हुई सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्टर एंड अनदर इज नेगेटिव इफेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव इफेक्टर जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव इफेक्टर। जब आपके पास में आपके एंजाइम के अदर साइड पर अगर लिगेंड आपका बाइंड अप हो गया, ठीक है, तो लिगेंड जैसे आपका बाइंड अप होता है,
ठीक है। तो बाइंड अप होने की वजह से एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन चेंज होगी है, ठीक है। आपकी एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से जो एक्टिव साइट में आपका सबस्ट्रेट बाइंड अप होना था, जिससे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना था, बट कन्फर्मेशन आर नॉट मैच, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन नॉट अकर, ठीक है। तो ओरिएंटेशन अकर नहीं होगा, यानी कन्फर्मेशन अगर चेंज होगी तो ये आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आपका इस पर बाइंड अप नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है। इट गिव्स द कैटालिटिकल साइट ऑफ द एंजाइम ए कन्फर्मेशन विच इज अनफिट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ठीक है। तो इसी में अगर हम लोग देखें, इफ बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर टू द एंजाइम इज इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्टर या एलोस्टिक एक्टिवेटर, ठीक है। अगर आपके पास बाइंड आपके लिगेंड के बाइंड होने से या इफेक्टर या मॉड्यूलेटर के बाइंड होने से आपके एंजाइम की एक्टिविटी या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं आपका पॉजिटिव इफेक्टर या आपका एलोस्टिक एक्टिवेटर। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एडीपी इज ए एलोस्टिक एक्टिवेटर फॉर द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए जो आपका एज ए एडीपी करता है काम, ठीक है। तो एडीपी क्या आपका एज ए इंटरमीडिएट मॉड्यूलेटर है, ठीक है। तो ये काम करने के बाद अगर इंटरमीडिएट मॉड्यूलेटर आपका काम करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की फॉर्मेशन होती है उसके रेट में हमेशा आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन द पॉजिटिव इफेक्टर, ठीक है। अंदर इज इफ द बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर टू द एंजाइम केस ए डिक्रीज इन द इट्स एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपके मॉड्यूलेटर या आपके इफेक्टर अगर आपके एंजाइम पे बाइंड होता है, यानी आपके एलोस्टिक साइट पे, और बाइंड अप होने से जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है या उसकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, यानी आपका सबस्ट्रेट बाइंड अप नहीं हो पाता प्रॉपर आपके एंजाइम से, तो इस टाइप के हम लोग मॉड्यूलेटर या इफेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, आपका नेगेटिव इफेक्टर या एलोस्टिक इनिबिटर, ठीक है। इनिबिटर हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया है। इनिबिटर क्या करता है, टोटल आपका बाइंड कर देता है आपको आपके एंजाइम पे, और एंजाइम पे बाइंड होने की वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें, एटीपी एंड सिट्रेट आर एलोस्टिक इनिबिटर फॉर द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ आपका एटीपी, अगर हम लोग प्रीवियस आपका पॉजिटिव इफेक्टर में देखें तो वहाँ एडीपी था जो आपका मेनली आपका पॉजिटिव इफेक्टर का काम कर रहा था आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए, पर यहाँ एटीपी और सिट्रेट, ठीक है, दोनों के दोनों जो आपके मॉड्यूलेटर हैं या आपके जो इफेक्टर हैं ये आपका एज ए नेगेटिव इफेक्टर का काम करेंगे, किसके लिए, आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए। अनदर एग्जांपल इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एलोस्टिक इनिबिटर फॉर हेक्साकाइनेज एंजाइम, ठीक है। तो हेक्साकाइनेज एंजाइम जो है आपका, उसमें आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इफेक्टर है वो एज ए आपका नेगेटिव इनिबिटर का या आपका नेगेटिव इफेक्टर का काम करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली इस चीज़ को प्रीवियस में डिस्कस करें अगर, ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या है, सपोज मैंने कहा कोई एंजाइम है, दोनों के दोनों आपकी ऑफ साइट है, मतलब अभी आपके पास जो उसकी एक्टिव साइट है वो एक्टिवेटेड नहीं है, किसके लिए, सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे आप इसमें क्या करते हो, एज ए एलोस्टिक एक्टिवेटर डालते हो तो यहाँ से एलोस्टिक एक्टिवेटर एंजाइम के अनदर साइड पे बाइंड अप हुआ, ठीक है। तो बाइंड अप होने की वजह से इसने यहाँ से कन्फर्मेशन चेंज करी और कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद ये एक एक्टिव साइट बन गई एंजाइम की। तो हम लोग कह सकते हैं जो आपका एलोस्टिक एक्टिवेटर है वो एज ए एक एक्टिवेटर का काम करता है आपकी एंजाइम में एक्टिव साइट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपने सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई एंड बाइंडिंग एंड क्लीवेज, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग नेगेटिव इफेक्टर को देखें, ठीक है, तो ऑन साइड अगर यहाँ पे आपका फिर से एलोस्टिक इनिबिटर एज ए बाइंड अप किया तो बाइंड अप करने के बाद इसने कन्फर्मेशन चेंज करी, और कन्फर्मेशन चेंज करने के बाद जो ऑलरेडी आपका सबस्ट्रेट पहले से आपके एंजाइम के साथ बाइंड अप हो रखा था वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आपका एलोस्टिक इनिबिटर्स, ये आपका नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलोस्टिक रेगुलेशन अगर हम लोग देखें तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होमोट्रोपिक एंड अनदर इज हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। फर्स्ट इज homotropic regulation. It is the positive modulation. The modulator act not only as a substrate but also as a regulate molecules of the target enzymes, ठीक है। तो आपका जो होमोट्रोपिक रेगुलेशन है,
ठीक है। तो होमोट्रोपिक रेगुलेशन आपका एज ए सबस्ट्रेट के साथ साथ आपके एंजाइम को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो इसके लिगेंड होते हैं, लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, दिस इज कॉल्ड होमोट्रोपिक रेगुलेशन, ये आपका होमोट्रोपिक कोऑपरेटिविटी, ठीक है। अंदर एग्जांपल इज हेटेरोट्रोपिक रेगुलेशन, इट कैन बी आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मॉड्यूलेशन हो सकता है। हियर द मॉड्यूलेटर इज द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये केवल आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा, बाइंड अप होगा या उसको मॉड्यूलेट करेगा, बट नॉट एन एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक। और एंजाइम सबस्ट्रेट को आपका क्या नहीं करेगा, आपका मॉड्यूलेट नहीं करेगा। लिगेंड आर डिफरेंट, इट इज टर्म्स एज हेटेरोट्रोपिक कोऑपरेटिविटी, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें, CO2 इज ए हेटेरोट्रोपिक मॉड्यूलेटर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो CO2 आपका क्या करता है, हेटेरोट्रोपिक मॉड्यूलेटर का काम करता है एज ए हीमोग्लोबिन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आपका, ठीक है, मॉडल्स ऑफ एलोस्टिक रेगुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ एलो, तो बेसिकली 3 मॉडल इसमें, एक आपका कॉन्सर्न मेथड, अनदर इज सीक्वेंशियल मेथड, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बट इससे पहले हम लोगों को चीज देखनी पड़ेगी इसमें, बोथ दीज मॉडल postulate that the enzyme subunit exit in the 1-2 conformation, ठीक है। फर्स्ट conformation is tested T and another is relaxed R state, ठीक है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कंसर्टेड मॉडल को, ठीक है। दिस मॉडल इज नोन एज सिमेट्रिकल एंड MWC मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एंजाइम सब यूनिट एग्जिट इन द सेम conformation, ठीक है। दे आर connected and slightly conformation change in the any one of the subunit is conformed to all other subunit of the enzyme, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो आपका एंजाइम है, ठीक है, जो आपका एंजाइम की सब यूनिट जो एग्जिट करती है वो सेम कन्फर्मेशन में आपकी एग्जिट करती हैं और एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और अगर कन्फर्मेशन में चेंज भी होता है तो बहुत स्लाइटली चेंज होता है इनमें, ठीक है। व्हेन एनी लिगेंड और सबस्ट्रेट is absent, ठीक है, the equilibrium favor toward the either of the conformational state. Among the tested and relaxed state, the R state has a higher affinity than T state, ठीक है। The most successful application of the models is regulation of hemoglobin, ठीक है। इस रेगुलेशन का मेनली यूज हम लोग किसमें करते हैं, आपका रेगुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में। एंड सेकेंड इज सीक्वेंशियल मॉडल, ठीक है। इन contrary to concerned model, ठीक है। sequential model state that the enzyme subunit are not connected, but concentrated model में क्या था, आपकी जो एंजाइम की सब यूनिट थी वो आपस में कनेक्टेड थी, बट वहाँ आपकी कन्फर्मेशन में चेंज नहीं हो रहा था, बट यहाँ आपके एंजाइम की कंसंट्रेशन में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। सच दैट एनी चेंज इन द एंजाइम कन्फर्मेशनल लीड टू इंडक्शन ऑफ ए सिमिलर चेंज इन द अदर व्हेन द सबयूनिट इज रैंडमली कोलाइड्स, ठीक है, विद द सबस्ट्रेट एंड इंड्यूस फिट कन्वर्ट्स एज सब यूनिट फ्रॉम T स्टेट टू R स्टेट, ठीक है। तो दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें आपका कंसंट्रेट स्टेट और आपका सीक्वेंशियल स्टेट में, ठीक है, तो आपका जो कंसंट्रेट स्टेट है वहाँ क्या हो रही है, कन्फर्मेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर कन्फर्मेशन चेंज भी हो रही है तो हल्की सी चेंज हो रही है, ठीक है, यानी स्लाइटली चेंज हो रही है, ठीक है। बट अगर हम लोग साथ में कनेक्टिविटी का देखें तो वहाँ आपके पास क्या है कि अब जो आपका एंजाइम की सब यूनिट है वो आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, बट आपका सीक्वेंशियल में जो एंजाइम की सब यूनिट है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, ठीक है। एंड इसमें व्हेन इज सब यूनिट रैंडमली कोलाइड द सबस्ट्रेट इन द इंड्यूस्ड फिट कन्वर्टेड टू सब यूनिट फ्रॉम T स्टेट टू R स्टेट, ठीक है। एंड अंदर इज मॉर्फिन स्टेट, ठीक है। मॉर्फिन स्टेट या फिर मॉर्फिन मॉडल अगर हम लोग देखें, द थर्ड मॉडल इज, ठीक, डिसोसिएटिव कंसंट्रेट मॉडल नोन एज मॉर्फिन मॉडल। दिस इज द फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंस होमो ओलिगोमेरिक, ठीक है, आपका टेट्रामर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या है, जो आपके पास जो मॉर्फिन मॉडल है, दिस इज ए फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ होमो ओलिगोमेरिक tetramer structure, ठीक है। The transition in the morphine model are assisted by the dissociation of oligomer,
ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ ओलिगोमर मतलब आपका बेसिकली जो आपके पास एंजाइम है, एंजाइम का आपका डिसोसिएशन एंड कन्फर्मेशनल चेंज इन द डिसोसिएशन स्टेट एंड असेंबली ऑफ ओलिगोमर्स। ठीक है। सो फार वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टराइजेशन मॉर्फिन इन द एंजाइम पोर्फोविलिनोजन। ठीक है, पीबीजी हम लोग इसको कहते हैं सिंथेसिस। एक्चुअली जो आपका पीबीजी है, पीबीजी आपके पास एक पोरफाइन रिंग में होती है जो मेनली यूज होती है आपके हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। फर्स्ट इज कंसंट्रेट, अनदर इज सीक्वेंशियल एंड थर्ड इज मॉर्फिन। ठीक है, तो ये आपके पास मॉडल है, यहाँ से आपके पास एंजाइम रेगुलेशन।